वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे एक क्लास में। इधर मैं रिवीजन क्लास अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जिसकी वजह से नया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लिया गया है उत्कर्ष टीम की तरफ से। अब मैं रिवीजन क्लास अपलोड करूंगी। अब सर का जो नाम और वो फोटो यूज करती थी थंबनेल में, अब वो यूज मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मुझे मना किया गया है। अब डायरेक्ट मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगी सर का, कुमार गौरव सर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दिक्कत आती है मैं इसकी जानकारी अपने टेलीग्राम पर दे देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सकते हैं। जिसको भी कंटेंट रिवीजन क्लास का पसंद आता है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। इंटरपोल इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। यह कई प्रकार का नोटिस जारी करता है। पहली बार इसने नोटिस जारी किया है सिल्वर नोटिस। इटली के कहने पर यह जारी किया है। सिल्वर नोटिस विदेशों में लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नजर रखने के लिए और जब्त करने के लिए, लॉन्ड्रिंग संपत्ति, इसके लिए यह सिल्वर नोटिस जारी किया गया है इंटरपोल के द्वारा। नेक्स्ट आपका रेड नोटिस, यह जारी किया जाता है वांछित अपराधी गिरफ्तार करने के लिए। येलो नोटिस लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए। ब्लैक नोटिस अज्ञात शव को पहचान के लिए जारी करता है इंटरपोल। इस बार पहली बार इसने सिल्वर नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। नेक्स्ट है आपका सीबीआई ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश है जापान। नेक्स्ट आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसोर, इसका संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए से है। नेक्स्ट है आपका संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला है आलिया भट्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 32 मंजिला ऊंचे ग्लैन रॉकेट का संबंध किससे है? इसका संबंध है ब्लू ओरिजिन से। ग्लैन रॉकेट यह कंपनी किस कंपनी का है? ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के सम्मान में इसका नाम रखा गया है ग्लैन रॉकेट। इसकी लंबाई है 320 फीट, 32 मंजिला लगभग। क्षमता इसकी है 45 टन। अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में लेकर यह जाएगा ग्लैन रॉकेट। नेक्स्ट है फ्रेंड, स्पेसएक्स मिशन PSLV-C60 से लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट को PSLV-C58 से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को PSLV-C57 से। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका EOS-08 यह लॉन्च किया गया SSLV-D3 से। भारत की 100वीं उड़ान यह किससे होगी? GSLV F-15 से। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, इसके अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया है केरल ने। नेक्स्ट है आपका BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट है स्ट्रीट फाइटर अभ्यास, या नाटो का सबसे बड़ा शीतकालीन अभ्यास है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 93। नेक्स्ट है आपका कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना अधिक तापमान दर्ज किया गया है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, इसकी इन्होंने सीमा रखी थी कि पृथ्वी का जो वर्तमान तापमान है पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, तो 2024 में यह सीमा पार हो चुकी है 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2024 सबसे गर्म दिन रहा है। 22 जुलाई 2024 विश्व का औसत तापमान इस दिन था 17.16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, यह लॉन्च किया DRDO ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया गया उज्जैन में। नेक्स्ट आपका विश्व बैटलर्स दिवस 2024, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इंदौर में। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है।
इनके द्वारा कहा गया है कि नेशनल हाईवे में के नेटवर्क में भारत सेकंड स्थान पर आ गया है और यूएसए यह पहले स्थान पर है। 2024 में कितना राजमार्ग का निर्माण किया गया, तो 1,46,145 किलोमीटर। मेट्रो लाइन में भारत किस स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में, तीसरे स्थान पर है यूएसए चाइना के बाद। सबसे लंबा नेशनल हाईवे यह है NH-44। नेक्स्ट है आपका यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी उड़ीसा में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने स्वर्ण पदक दिया है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड्स 2024, इसमें ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला है शक्ति फ्यूजन बैंड को। इसका संबंध है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से। नेक्स्ट है आपका वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, केरल से। ब्लू फ्लैग प्रमाणन फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, इसके द्वारा यह दिया जाता है। स्वच्छ बीज और मतलब जहाँ का जो तट का पानी स्वच्छ है, साफ है, उसको यह प्रमाणन मिलता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। मतलब इको टूरिज्म जहाँ का अच्छा होता है उसको यह मतलब प्रमाणन मिलता है। तो अभी हाल ही में कप्पड़ बीज और चल बीज इसको मिला है और ये दोनों बीज कहाँ के हैं, केरल के हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ब्लू फ्लैग, यह मिला था पूरी उड़ीसा को। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। जल योद्धा पुरस्कार मिला नोएडा प्राधिकरण को। WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है विनोद गनात्रा और निमहंस संस्था को। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था 87.58 मीटर और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 89.45 मीटर। यहाँ पर गोल्ड पेरिस में जीते थे पाकिस्तान के अरशद नदीम, इन्होंने 92+ मीटर भाला फेंका था। तभी अमेरिकी जो पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज, इसने भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। टॉप स्थान नीरज चोपड़ा को, सेकंड स्थान है एडरसन पीटर्स का, छठे स्थान पर है अरशद नदीम। नेक्स्ट है आपका सारथी पहल, यह कृषि मंत्रालय ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के जंगफाओजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है, नीरज चोपड़ा की। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहां पर होस्ट किया गया, असम में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सेकिया को। बीसीसीआई इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिव पद पर नियुक्त हुए हैं देवजीत सेकिया। असम से इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है। अब ये सचिव पद पर नियुक्त हो गए हैं देवजीत सेकिया। कोषाध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के प्रभजीत सिंह। नेक्स्ट है आपका आईसीसी, इसके अध्यक्ष कौन है, जैसा है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, सेमी सिल्वा है श्रीलंका के। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन बने, बहादुर सिंह सागू, 60 फुट के खिलाड़ी थे, एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है आपका एथलेट आयोग के अध्यक्ष बनी अंजू बॉबी जॉर्ज, लंबी कूद से इनका संबंध है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, 2025 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे रहता है 12 जनवरी को, इस दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी शुरुआत होती है 1984 में। स्वामी विवेकानंद, इनका मूल मंत्र था दलिद्र नारायण की सेवा। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे सितंबर 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। स्वामी की उपाधि इनको मिली थी, जो स्वामी विवेकानंद की उपाधि कौन दिया था, क्षेत्रीय महाराज अरिजीत सिंह ने दिया था। स्वामी विवेकानंद की पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध भारत। और स्वामी विवेकानंद इनका राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग बुक है। नेक्स्ट है काजी नेमू, असम का राजकीय फल है। लोकतंत्र सूचकांक में रैंक है भारत की 41। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कोप जो 14 था, ये हुआ उज्बेकिस्तान में। कोप 16 जैव विविधता से संबंधित कोलंबिया में। कोप 29 हुआ था बाकू में, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, बेंगलुरु में। संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। संक्रामक रोग क्या होता है, पानी हवा छूने से, श्वास लेने से फैलती है। तो संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला यह भारत की फर्स्ट है। भारत की फर्स्ट नहीं है, साउथ इंडियन की फर्स्ट है।
साउथ इंडिया की फर्स्ट है स्थापित की गई बेंगलुरु, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर स्थापित की गई है। विषाणु विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान, यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लैंड ऑफ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव कंपनी। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य में जीती है? मध्य प्रदेश ने। इसका जन्म पेंगोंग झील में किया गया था। भारत की फर्स्ट गति शक्ति अनुसंधान पीठ, इसकी स्थापना की गई IIM शिलोंग। भारत की फर्स्ट सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किस IIT ने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज में। महाकुंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को शुरुआत हो गई महाकुंभ की। महाकुंभ जो है क्षेत्र, ये 76 अस्थायी जिला है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में कलाग्राम, इसकी स्थापना की गई है। क्या है? सांस्कृतिक गांव है। और किसने स्थापना की? संस्कृत मंत्रालय ने। मतलब गांव का रहना कैसा होता है, खाना पीना, वेशभूषा, संगीत, पेंटिंग्स, इन सब की जानकारी जिसको भी लेनी है इस गांव, इसलिए इसकी स्थापना की गई संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। या कौन सा गांव है? सांस्कृतिक गांव है कलाग्राम। नेक्स्ट है 14 जनवरी IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। अभी रेड डाटा बुक जारी किया गया IUCN के द्वारा। मीठे पानी की जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और यह है पश्चिमी घाट। खतरे में सर्वाधिक है केरल का पेरियार नदी। 300+ प्रजाति मीठे पानी की यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर ये देखिए पश्चिमी घाट, यहाँ पे ये सब क्या है? ये है पश्चिमी घाट। यहाँ पर जो है ये कोकण तट है गोवा में, कन्नड़ तट है कर्नाटक में, मलयालम तट है केरल में। ये जो है यूनेस्को, जो पश्चिमी घाट है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है और ये हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। इसके संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति बनी थी। अभी हाल ही में माधव गाडगिल चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके नीचे यहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ी, फिर यही के नीचे है इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। नेक्स्ट आपका भारत में 2 बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है आपका कुलशेखरपट्टनम, यहाँ पर इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट बनाया गया है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका भारत की जन औषधि पहल में शामिल पहला देश है मॉरिशस। नेक्स्ट विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ किया हैदराबाद में। नेक्स्ट वैश्विक जैन शांति राजदूत का सम्मान मिला आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट आपका विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। क्रायोबोर्न बेबी कोरल, कोरल क्या होता है? जीव होता है। मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है जब ये जीव मरता है कोरल। तो विश्व में पहली बार जो क्रायो क्या होता है? क्रायो अति न्यून तापमान पर फ्रीज किए अंडाणु और शुक्राणु, इसके निषेचन से बेबी कोरल तैयार किया गया है। और बेबी क्या हुआ? कोरल जब ये मरता है तो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो बेबी कोरल को तैयार किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ या विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यहीं पर स्थापित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट आपका भारत मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है, इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टॉप किया है चंडीगढ़, इसका आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। शुभंकर अष्टलक्ष्मी INS जटायु को लॉन्च किया गया लक्षद्वीप में। नेक्स्ट आपका फ्यूचर्स ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? IMF। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 से जारी किया IMF। विश्व आर्थिक मंच ने। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में। 1971 को स्थापना होती है। शीतकालीन इसकी बैठक होती है दावोस में। इसी के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी किया गया। 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार की स्थिति का यह रिपोर्ट है। 78 मिलियन शुद्ध नौकरी में वृद्धि होगी। सबसे तेज उभरते क्षेत्र है कृषि और डिलीवरी। उच्च कौशल क्षेत्र है AI और रोबोटिक्स। रोजगार सृजन किसमें होगा? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। नेक्स्ट बी रेड्डी रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है IMF। सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश।
अदिति योजना लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। सिल्वर फिलिगी इसको जीआई टैग मिला, उड़ीसा का है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है आपका कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? अमोनियम फास्फेट है। यूएसए यहाँ पर कैलिफोर्निया, यहाँ पर लॉस एंजल्स इसको हॉलीवुड सिटी बोला जाता है। सैन फ्रांसिस्को इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सिटी बोला जाता है। सिलिकॉन वैली, यहाँ क्या हुआ, तापमान बढ़ गया तो यहाँ पर जंगलों पे आग लग गई। जंगलों में आग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि यहाँ पर काबू नहीं पाया जा रहा है। पानी से कितना छिड़काव किया गया, यहाँ पर काबू नहीं हो रहा। तब अब यहाँ पर जंगलों को काबू करने के लिए अमोनियम फास्फेट, गुलाबी अग्निरोधी और पानी का यूज किया जा रहा है। जो अमोनियम फास्फेट होता है यह ईंधन को ठंडा करने का काम करता है, आग का प्रसार नहीं होता, इसके लिए इसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर कैलिफोर्निया के जंगलों में जो लगी आग है इसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट है यूएसए का ओहियो प्रांत, इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर अलास्का है, कनाडा है, यूएसए है, यहाँ पर मैक्सिको है, यहाँ पर क्यूबा है, यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका के देश है, ये है कैलिफोर्निया, यहीं पर आग लगी हुई है। नेक्स्ट आपका भारत के फर्स्ट राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया बिहार में। नेक्स्ट आपका भारत की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा ये स्टार्ट की गई कोलकाता में। नेक्स्ट आपका भारत में फार्मूला फर्स्ट ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी इंडियन ऑयल। नेक्स्ट आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू करने वाला पहला स्टेट बीकानेर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा गुवाहाटी। स्टेट मतलब पहला संस्करण बीकानेर में, दूसरा संस्करण प्रयागराज में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में। नेक्स्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? 30 गीगावाट। 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जो समाप्त नहीं होती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। एग्जाम्पल सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है 2024 में 30 गीगावाट का रिकॉर्ड बना और यह न्यू रिकॉर्ड है। 2023 में था 13.75 गीगावाट। 2023 से 2024 में कितना वृद्धि हुआ? 113% वृद्धि हुई है। 1 गीगावाट में होता है 10 की पावर 9। तो 2023 का टारगेट हम लोगों ने रखा है नवीकरणीय ऊर्जा का 500 गीगावाट। नेशनल अलर्ट ऑफ 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज जेम्स एंडरसन। वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन का पुरस्कार मिला इंडिया को। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है। लाचिर बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है जोराहट, असम में। नेक्स्ट आपका पीएम मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। जेड मोड़ सुरंग, इसी को सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है। इसका शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर शुभारंभ किया गया है? सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया गया और यह स्थापित होगा गंदेर बल जिला में। कनेक्ट यह करेगा गगनवीर को सोनमर्ग से। अब पहले ये गगनवीर से सोनमर्ग का जो रास्ता था ना, ये जेड आकार के मोड़ का रास्ता था। अब इसको बाईपास कर दिया गया। पहले 2 घंटे लगते थे, अब 15 मिनट लगेंगे। यहाँ की जो दूरी है, इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर, 8,650 फीट की ऊंचाई पर इसको तैयार किया गया है। श्रीनगर और लेह के मध्य कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यह किया गया है। और मतलब यह जो जिला जो सुरंग बन रहा है उसी का भाग है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। 3 सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? जिसका भारत बाप है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। नेक्स्ट है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने देवेंद्र झझरिया। नेक्स्ट आपका फसल कटाई माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। 13 जनवरी को भोगली बिहू, इसी को माघ बिहू कहा जाता है। फसल का उत्सव असम में मनाया गया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण त्योहार होता है गुजरात में। पतंग महोत्सव होता है, तिल का विशेष महत्व होता है। और 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी इसी को कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है सैंडी पोर्टल लॉन्च किया यूजीसी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया। कीर्ति का शुभारंभ किया है चंडीगढ़ में। भारत का फर्स्ट फ्यूचर लैब्स केंद्र का ओपन किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट आपका अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इनका नाम है इरा जाधव। अंडर 19 क्रिकेट इरा जाधव मुंबई की है। 346 रन का स्कोर इन्होंने बनाया। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 13 शतक लगाया। मेघालय के खिलाफ बनाया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली ये महिला है इरा जाधव। नेक्स्ट है आपका यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है 108। पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया वंचित वर्गों के क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए पीएम मोदी के द्वारा।
नेक्स्ट आपका रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता मुंबई है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री ने NIA के संकलन ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? प्राकृतिक रबड़ से है। इन रोड परियोजना इसका शुभारंभ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया गया है। रबड़ की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। 5 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहेगा। 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। संचालित करेगा टायर उद्योग, इसको संचालित करेगा। प्राकृतिक जो रबड़ है इसका वल्कनीकरण करने के लिए सल्फर गंधक का यूज होता है और यह किसका बहुलक है? आइसोपीन का बहुलक है। नेक्स्ट भारत का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स केंद्र प्रारंभ किया गया भुवनेश्वर में। भारत और सेशल्स के बीच में आयोजन होता है लामित्य अभ्यास का। नेक्स्ट 2023 का सरस्वती सम्मान कवि प्रभा वर्मा को मिला है मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिक्स की खोज की गई है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया? DRDO ने। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 के हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो हेड है वो समीर कामत है। DRDO ने मल्टी लेवल क्लोथिंग सिस्टम तैयार किया है, इसका नाम है हिम कवच। यह वाटर प्रूफ है। 20 डिग्री सेल्सियस से यह -60 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है फर्स्ट फार्मूला 4 रेस, इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के रैंक 126 है। नेक्स्ट 2024 में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय की वार्ता की है ब्राजील के साथ। 15 जनवरी। नेक्स्ट है क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? जोरान मिलनोविक का। क्रोएशिया यह यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है। यहाँ की संसद को साबोर कहा जाता है। यहाँ पर रियल पावर होती है संसद और प्रधानमंत्री के पास। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक और ये री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपका निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। क्रोएशिया की राजधानी है जगेब। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। मुद्रा है बोलीवर। घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। यहाँ पर एंजिल जलप्रपात है। यहाँ पर मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील या साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प चलाया। नेक्स्ट है पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल, यह लॉन्च किया गया पुणे में। नेक्स्ट आपका लेबनान, यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ओन। नेक्स्ट विश्व की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ उज्जैन में। नेक्स्ट आपका PM मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम में। नेक्स्ट आपका भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। UNCEBD यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा, भारत इसमें शामिल हो गया है। इसका संबंध है डेटा संरक्षण और इसका बेहतर उपयोग से। स्थापना होती है 2014 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है साउथ अफ्रीका। इसमें 31 सदस्य है। भारत भी इसका मेंबर हो गया। 2014 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नाटो का 32वां सदस्य है स्वीडन। ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया है। एशियन डेवलपमेंट का 19वां सदस्य इजरायल है। G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन है। SCO का 10वां सदस्य बेलारूस है। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते है। नेक्स्ट आपका UNO, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। 193 सदस्य है। 6 अंग होते हैं इसका। भारत के स्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर है पर्वत नेनी हरीश। पहले महासचिव ट्रिकवेली। वर्तमान कौन है? एंटोनिया गुटेरेस है। नेक्स्ट आपका वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। लोकतंत्र में 41 है। भारत का फर्स्ट AI फिल्म इरा है। जूडिथ सुमिनवावा, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको जायरे कहा जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपका फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? UAE के लिए। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? गिद्ध के लिए। निमेसुलाइड यह पशु के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन यह गिद्धों में जहर के रूप में, मतलब जब कोई जानवर मर जा रहा था उसके बाद जब गिद्ध, क्योंकि मरे हुए जानवर को खाते हैं, अगर गिद्ध उसको खा ले रहा था तो गिद्ध के शरीर में यह जहर की तरह काम कर रहा था। गिद्धों में किडनी को फेल कर दे रहा था। तो इस जो निमेसुलाइड है इस पर बैन प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बैन किसने लगाया है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में है। इसने बैन लगाया है। इससे पहले भी डाइक्लोफेनेक दवा, इस पर बैन लगा गया है। यह भी गिद्धों की जो प्रजाति है विलुप्त कराने में इसका हाथ था, तो इस दवा पर भी बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी अडानी कंपनी है। स्कोर 2.0 का अनावरण किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन नियुक्त किया आयुष्मान खुराना को। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। नेक्स्ट है आपका वर्ष
2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में। आर्मी डे या 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में 77वीं परेड हुई है, कहाँ पर हुई है? पुणे महाराष्ट्र में हुई है और कराने वाला है दक्षिणी कमान। थीम क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना। भाग इसमें लिया है नेपाली सेना बैंड ने। 15 जनवरी 1949 को यम करियप्पा सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनते, इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी इसके हेड कौन है? चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। 2024 का आयोजन किया गया था लखनऊ में और 2025 का पुणे में। नेक्स्ट है एयरफोर्स का डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, आयोजन किया गया चेन्नई में। हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नेवी का डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। नेक्स्ट आपका विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? भूमि डेरकर को। सितवे पोर्ट या म्यांमार का है, इसका परिचालन अब कौन करेगा? भारत करेगा। इन दोनों के बीच में इसी के लिए सितवे पोर्ट के लिए कालादान प्रोजेक्ट चलाया है। नेक्स्ट आपका भारतीय सेना ने किस देश के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ईगा-एस का अधिग्रहण किया है? रूस का है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत के रैंक 3rd है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्थापना होती है 15 जनवरी 1875 को। वित्त मंत्रालय ने 150 रुपए का सिक्का जारी किया है 150 वर्ष पूरे होने पर। मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। अभी इसी के द्वारा मिशन मौसम जारी किया गया है और लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। इसका उद्देश्य है पूर्वानुमान, इसकी सटीकता को और बेहतर करना, पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान करना। 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। पूर्वानुमान नाउ कास्ट है, इसी को फोरकास्ट भी कहा जाता है। इसकी घोषणा हर घंटे में हो, इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है और इसी के लिए क्लाउड चैम्बर भी स्थापित किया गया है पुणे में। और यह फर्स्ट है क्लाउड चैम्बर। बादलों की एक्टिविटी को चेक करने के लिए लॉन्च किया गया है, पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक इसकी गट जूनियर पुरस्कार मिला है इसरो को। नई सौर समर्थित मुद्रा जिग यह लॉन्च किया जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट आपका भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है TSAT-1A, यह लॉन्च किया गया है टाटा के द्वारा। नेक्स्ट आपका सुविधा पोर्टल सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप, स्वीप ऐप, यह चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? निजामाबाद में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले अध्यक्ष इसके बने श्री पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी इसको गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। मेघालय यहाँ का लाका डोंग हल्दी को जीआई टैग मिला था। हल्दी उत्पादन में, उपभोग में, निर्यात में भारत टॉप पर है। कंधमाल हल्दी यह उड़ीसा का है, जीआई टैग मिला है। हल्दी या किसका? तना स्टेम का मॉडिफाइड रूप होता है। मसाला अनुसंधान केंद्र है कोझिकोड में। औषधि अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। राइस अनुसंधान केंद्र कटक में है। तंबाकू वाला राजमुंदरी में है। अल्लू वाला शिमला में है। नेक्स्ट आपका अंडर वाटर ड्रोन मांद्रा रे लॉन्च किया यूएसए ने। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला फर्स्ट बैंक है HDFC। साइबर अपराध सूचकांक में 10वीं रैंक है। नेक्स्ट आपका ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट है गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? राजस्थान में। नाग MK2 सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में है, DRDO के द्वारा किया गया है। नाग क्या होता है? एंटी टैंक मिसाइल होता है और ये जो नाग MK2 है ये सेकंड वर्जन है। दागो फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ, मतलब अगर टारगेट अपना लक्ष्य इधर उधर कर रहा है तो ये जो मिसाइल है ये भी उसके पीछे पीछे लगेगी जब तक उसको नस्ते नाबूद नहीं कर देगी। बैलिस्टिक मिसाइल या युद्ध में काम आने वाली मिसाइल है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटरिंग का नोबल AM ट्यूनिंग पुरस्कार मिला है AV विडरसन को। और नाइप या किसकी है? सलमान रुश्दी की है। नेक्स्ट है आपका मेनिनजाइटिस के टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया है। इसरो ने अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने के लिए घोषणा की 2030। नेक्स्ट है गान नगाई उत्सव कहाँ बनाया गया? मणिपुर में। गान नगाई उत्सव या जेलिया गोंग समुदाय के द्वारा मणिपुर में मनाया गया। पारंपरिक शराब को सर्वोच्च देवता को परोसते हैं। नेक्स्ट है आपका मोख वेग उत्सव तमिलनाडु में, यहाँ पर थाई पुसम जल्लीकट्टू पोंगल भी मनाते हैं। भारत का फर्स्ट हाइब्रिड पिच यह धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में है, मतलब बनाया गया। कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ आए हैं UAE में। कृत्रिम बारिश होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास विक्टर हेज का आयोजन किया यूएसए ने। नेक्स्ट आपका DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया केरल में। नेक्स्ट LVM 3rd वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ को।
LVM थर्ड व्हीकल, यह भारत का सबसे भारी व्हीकल है। इसका यूज गगनयान मिशन, फर्स्ट मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन है इसरो का, इसमें किया जाएगा। इसके प्रोजेक्ट निर्देशक बने हैं विक्टर जोसेफ। इसरो इसके स्थापना 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में हेड हैं यस सोमनाथ, भविष्य में कौन होंगे? वी नारायणन होंगे। भारतीय पुलिस फाउंडेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? OP सिंह। नेक्स्ट है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन रणदीप हुड्डा को मिला है। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहां पर? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है आपका भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी पहली खेप निर्यात की है फिलीपींस देश को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया? राजीव गौबा समिति। नेक्स्ट है वर्तमान में कैबिनेट सचिव है T सोमनाथन। नेक्स्ट है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 यह रियाद सऊदी अरब में प्रारंभ किया गया है। भारत की तरफ से खनन और कोयला मंत्री ने भाग लिया है, जी किशन रेड्डी ने। इसका उद्देश्य क्या है? खनन संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जस्ट ए मशीनरी, यह किसकी बुक है? D सुब्बाराव की। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा ताराकीय ब्लैक होल है BH3। 18वीं लोकसभा के पहले सांसद है मुकेश दलाल, निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी पार्टी से, सूरत से सांसद है। पहली बार हिंदी का रेडियो जो प्रसारण है कहाँ किया गया? कुवैत देश में। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए।